स्टूडेंट हम लोग जो होता आज डबल सर्कुलेशन देखेंगे। डबल सर्कुलेशन क्या है स्टूडेंट आपका? देखिए कि जो डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग सर्कुलेशन, ठीक है, डबल सर्कुलेशन स्टूडेंट मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया हूं, इसमें मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बस आपको ध्यान से क्या है स्टूडेंट देखने की जरूरत है। स्टूडेंट देखिए क्या है, डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं। डबल सर्कुलेशन आपको पता है जैसे क्या है कि आप जो होता है कि हार्ट का इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट आप चेंबर का देख रहे थे स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया था क्या कि जो आपके जो होता है कि एम्फीबियंस थे, एम्फीबियंस से लेकर के स्टूडेंट जो होता है जो आपके मैमल्स होते हैं यहां तक जो होता है स्टूडेंट आपको डबल सर्कुलेशन देखने को मिल रहा था। लेकिन क्या था स्टूडेंट कि जो आपका एम्फीबियंस था और जो होता है कि आपका रेप्टाइल था, इसमें क्या था स्टूडेंट जो होता है इनकम्प्लीट आपको देखने को मिल रहा था स्टूडेंट, ठीक है। तो मैमल्स और बर्ड्स में क्या था आपका कंप्लीट जो होता है डबल सर्कुलेशन आपको देखने को मिल रहा था। डबल सर्कुलेशन स्टूडेंट क्या होता है? डबल सर्कुलेशन हम लोग बात करते हैं कि जो डबल सर्कुलेशन होता है स्टूडेंट उसमें क्या होता है कि आपके हार्ट के पास जो होता है स्टूडेंट दो बार जो होता है ब्लड आता है। कितने बार आता है? दो बार आता है। जैसे देखिए क्या स्टूडेंट, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ये स्टूडेंट जो होता है आपका हार्ट में बनाया हूं, क्या बनाया हुआ है? आपका हार्ट है आपका, ये क्या स्टूडेंट आपका हार्ट है, ठीक है। अब देखिए क्या स्टूडेंट कि जो आप देख रहे हैं कि आपका हार्ट है, तो आपको पता है कि आपके हार्ट के पास होता है कितने चेंबर होते हैं? चार चेंबर होते हैं। एक आपका राइट एट्रियम है, एक आपका जो होता है स्टूडेंट लेफ्ट एट्रियम है, एक आपका जो होता है राइट वेंट्रिकल है, और एक आपका स्टूडेंट जो होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये आप अच्छे से जानते हैं कि आपके हार्ट के पास होता है स्टूडेंट चार चेंबर होते हैं, ठीक है। जो आप देख रहे हैं कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में स्टूडेंट जो होता है वाल्व लगा रहता है। जो आप लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल देख रहे हैं स्टूडेंट, इनके भी बीच में क्या होता है कि वाल्व लगे रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या स्टूडेंट कि जो आप देख रहे हैं कि इनके बीच में वाल्व लगा हुआ है, तो अब क्या स्टूडेंट कि जो आपका हार्ट होता है, हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम होता है कि ब्लड को पंप करना। क्या काम होता है स्टूडेंट हार्ट का? हार्ट का काम बेसिकली क्या है? हार्ट का काम है स्टूडेंट जो होता है ब्लड को पंप करना। क्या करना? ब्लड को पंप करना, ठीक है। इसीलिए जो होता है कि जो पंपिंग स्टेशन ऑफ हार्ट आप बॉडी, ठीक है, यानी कि आपके बॉडी में जो होता है स्टूडेंट जो होता है हम लोग क्या कहते हैं? पंपिंग स्टेशन कहते हैं। किसको कहते हैं? आपके हार्ट को कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका हार्ट होता है स्टूडेंट, ये आपका पंपिंग स्टेशन होता है, ठीक है। अब देखिए क्या स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या चीज, देखिए हम लोग जो होता है वेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद जो होता है आपका आर्टरी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? आर्टरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो वेन्स और आपका आर्टरी है, यानी कि आप कह सकते हैं जो आपके ब्लड वेसल्स है स्टूडेंट, ठीक है। अब ये क्या है स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इसमें किस तरह का जो होता है स्टूडेंट आपका ब्लड चल रहा है। तो देखिए क्या स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ध्यान देना क्या, जो आपका बॉडी यहाँ पे क्या स्टूडेंट, मैंने आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करना किया है, ठीक है। यहाँ बॉडी का मतलब है स्टूडेंट कि आप यहाँ पे सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप टिश्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि आपके बॉडी का सेल्स, आपके टिश्यू, आपके ऑर्गन्स हैं यहाँ पे। अब देखिए स्टूडेंट क्या है कि यहाँ पे मैंने आपको लंग्स की रिप्रेजेंट किया हूं। किसको रिप्रेजेंट किया हूं? मैं यहाँ पे लंग्स को रिप्रेजेंट किया हूं, ठीक है। तो अब देखिए क्या स्टूडेंट, जो आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर जो होता है बॉडी है, ठीक है, बॉडी है या फिर सेल्स। आपके सेल्स को कैसा चाहिए? आपके सेल्स को स्टूडेंट जो होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत का मतलब क्या है स्टूडेंट कि आपके सेल्स को O2 की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? आपके सेल्स को O2 की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आपके सेल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जब आपके सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगा तब आपके सेल्स क्या होते हैं? प्रॉपर तरीके से आपके वर्क करते हैं, प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं स्टूडेंट, और क्या करते हैं? CO2 को रिलीज करते हैं, ठीक है, CO2 को रिलीज करते हैं, यानी कि O2 का यूज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का स्टूडेंट जो होता है कि रिलीज करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या स्टूडेंट, यहां पे मैं कह रहा हूं कि ये आपका बॉडी है, ये आपका क्या है? बॉडी है, ठीक है। और आपकी बॉडी जो सेल्स है स्टूडेंट, वह जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। किसको रिलीज कर रहे हैं स्टूडेंट? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए क्या स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि एक जो होता है कि वेना केवा आपका है। क्या स्टूडेंट? जो वेना केवा आप देख रहे हैं, ये आपका वेना केवा है, ये आपके बॉडी पार्ट से स्टूडेंट जो होता है आपके हार्ट के जो होता है स्टूडेंट राइट एट्रियम में जाती है। किसमें जाती है स्टूडेंट? आपके हार्ट के जो होता है स्टूडेंट राइट एट्रियम में, यानी कि बॉडी पार्ट से स्टूडेंट जो होता है कि आपका ब्लड को कलेक्ट करेगी, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करके स्टूडेंट जो होता है कि आपके हार्ट का जो राइट एट्रियम चेंबर है, उस राइट एट्रियम चेंबर में ले जाकर के गिरा देगी। किसको गिरा देगी स्टूडेंट? हार्ट के राइट एट्रियम चेंबर को, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो आप देख रहे हैं कि आपके हार्ट का जो राइट एट्रियम चेंबर होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि ले जाकर के आपका डीऑक्सीडेटेड ब्लड को गिरा देगी, ठीक है। इसको देखिए आप, मैं लिखा हूं कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट। स्टूडेंट क्या है? यानी कि वेना केवा। क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, वेना केवा का फंक्शन क्या स्टूडेंट?
तो वेना केवा जो होता है स्टूडेंट, ये आपका क्या करती है, ब्लड को कैरी करती है, कहां से कहां तक, फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट, यानी कि आपके बॉडी से स्टूडेंट जो होता है कि हार्ट के राइट एट्रियम में स्टूडेंट ले जाकर के गिरा देती है। अब आपको पता है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि राइट एट्रियम से जो ब्लड होता है स्टूडेंट, जब आपका राइट एट्रियम जो होता है इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसमें जो ब्लड होगा स्टूडेंट, वह ब्लड जो होता है कि आपके राइट वेंट्रिकल में आता है। किसमें आता है स्टूडेंट, आपके राइट वेंट्रिकल में आता है। किसमें आता है, आपका राइट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जो राइट वेंट्रिकल स्टूडेंट, राइट वेंट्रिकल से स्टूडेंट होता है पल्मोनरी आर्टरी निकला हुआ। क्या निकला हुआ आपका, पल्मोनरी आर्टरी निकला हुआ। और जो पल्मोनरी आर्टरी होता है स्टूडेंट आपका, देखिएगा पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, ये जो होता है कि ब्लड को कैरी करता है। ये किसको कैरी करता है, ब्लड को कैरी करता है। कहां से, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ठीक है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी जो होता है स्टूडेंट, ये भी क्या करता है, आपका ब्लड को जो होता है स्टूडेंट कैरी करता है, कैरी करता है ब्लड को फ्रॉम जो होता है स्टूडेंट हार्ट टू लंग्स। ठीक है, यानी कि हार्ट टू लंग्स। ठीक है, यानी कि आपके हार्ट के राइट वेंट्रिकल से स्टूडेंट जो होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यहां से स्टूडेंट जो होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, लेकर के जाता है आपके लंग्स के पास। कहां लेकर जाता है स्टूडेंट, आपके लंग्स के पास जाता है। आप कह सकते हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी होता है स्टूडेंट, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, यानी कि हार्ट के राइट वेंट्रिकल से स्टूडेंट जो होता है आपके लंग्स के पास लेकर आता है। क्यों लेकर आता है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे आपका लंग्स है और आपके लंग्स में एल्विलाई पाई जाती हैं, और यहाँ पे क्या होता है, आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है स्टूडेंट, आपको यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा। मीन्स कि ये आप जो देख रहे हैं वेना केवा, ये भी आपका जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। जो आप देख रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी स्टूडेंट आपका, ये भी जो होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है स्टूडेंट कि इसमें जो होता है CO2 का कंसंट्रेशन क्या होगा स्टूडेंट, ज्यादा होगा, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि आपके लंग्स में, अब यहाँ सपोज डेट मान लीजिए आपका O2 है। ठीक है, आपके लंग्स में क्या ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है, और ऑक्सीजन आपके जो होता है स्टूडेंट ब्लड कैपिलरी में आ रहा है। और जो इसमें देख रहे हैं कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है स्टूडेंट गैस से आपका हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा, और यहाँ से गैस CO2 जो होता है स्टूडेंट बाहर रिलीज जाता है। जैसे ही आपका ऑक्सीजन जो होता है स्टूडेंट आपके ब्लड कैपिलरी में आ रहा है, ठीक है, इस मतलब ये हुआ कि अब जो होता है इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। तो देखिए आपके लंग्स से स्टूडेंट जो होता है पल्मोनरी वेन्स आती है। क्या आती है स्टूडेंट, आपका पल्मोनरी वेन्स। आपके लंग्स से स्टूडेंट जो होता है कि पल्मोनरी वेन्स आती है, और जो पल्मोनरी वेन्स होती है स्टूडेंट, देखिए क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। ठीक है, यानी क्या करें, जो आपके लंग्स से स्टूडेंट जो होता है कि हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, आपके हार्ट लंग्स से स्टूडेंट जो होता है कि हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स होता है स्टूडेंट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है। कैसी ब्लड लेकर आती है स्टूडेंट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट के, देखिए यहां से स्टूडेंट जो होता है कि आपका रिसीव कर रही, फिर यहाँ पे लेकर के, यानी कि आपके हार्ट के पास 2 बार जो होता है कि स्टूडेंट ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए क्या, अब जो आपका लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम जो आपका कंट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड जो होता है स्टूडेंट आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा स्टूडेंट यहाँ पर, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर क्या होता है स्टूडेंट कि आपका आयोटा निकला रहता है। जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है स्टूडेंट इस तरह से कंट्रैक्ट करेगा, तो ये ब्लड जो होता है स्टूडेंट, यहां से देखिए, एरो को ध्यान से देखिएगा। अब यहां से क्या होगा कि ये ब्लड जो होता है स्टूडेंट आपके बॉडी पार्ट्स में जाएगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा, आपके सेल्स के पास जाएगा। यानी कि स्टूडेंट जो एओर्टा होती है, एक तरह की आर्टरी, आप देखिए क्या है, प्रोवाइड्स ब्लड टू द होल बॉडी ऑफ। ठीक है, यानी कि क्या करती है कि जो आपकी एओर्टा होती है, ये ब्लड को क्या करती है स्टूडेंट, आपके पूरे बॉडी में प्रोवाइड करती है। यानी कि आपके हर एक ऑर्गन्स को जाता है ब्लड, आपके हर एक बॉडी पार्ट्स को जो होता है स्टूडेंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है, तो एओर्टा जो होता है स्टूडेंट, ये आपका ब्लड लेकर के जा रही है। तो ये स्टूडेंट देखिए क्या, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर ऐसे आप देखेंगे तो हार्ट का जो होता है स्टूडेंट, जो राइट साइड है, राइट साइड देखिए आपका राइट एट्रियम और आपका राइट वेंट्रिकल, दोनों में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट साइड अगर देखिए क्या है, लेफ्ट एट्रियम और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, आपका किस तरह का ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इस तरह से स्टूडेंट जो होता है इसमें डिवाइडेशन भी आपका है।
अब देखिए क्या स्टूडेंट, इसने जो होता है हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट आप लोग, पल्मोनरी, ठीक है, क्या कहते हैं, पल्मोनरी कहते हैं, ठीक है, पल्मोनरी, PULMONRY, ठीक है, पल्मोनरी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट हम लोग इसको, पल्मोनरी कहते हैं। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, पल्मोनरी का मतलब होता है आपके लंग्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड स्टूडेंट, आपके लंग्स से रिलेटेड होते हैं। मतलब ये कि जितना आप जो देख रहे हैं ये आपका पल्मोनरी है, और ये जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट आपका सिस्टेमिक है। क्या आपका स्टूडेंट है, सिस्टेमिक है, ठीक है। तो ये क्या है आपका सिस्टेमिक है स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि ये आपके बॉडी पार्ट्स में जा रहा है ब्लड, और यहां से स्टूडेंट जो होता है आपके लंग्स के पास जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो होता है कि आपका डबल सर्कुलेशन है। अब हम बताएंगे आपको कि इस डबल सर्कुलेशन में जो आप देख रहे हैं एनसीईआरटी की कुछ लाइन मेंशन है कि जो आप आर्टरी की बात करते हैं, जो आप वेन्स की बात करते हैं, दोनों में क्या होता है स्टूडेंट कि ल्यूमेन में अगर हम लोग बात करते हैं तो ल्यूमेन में क्या होता है कि डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपके, जो होता है कि आर्टरी का और वेन्स का, उसमें जो होता है कि वेरिएशन देखेंगे क्या क्या डिफरेंस आपको मिल रहा है, कौन सा लेयर किस चीज का बना हुआ, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग किसमें बात करते हैं, हम लोग जो होता है कि आपका आर्टरी की बात कर लेते हैं और वेन्स की बात कर लेते हैं कि आर्टरी और वेन्स में स्टूडेंट कौन कौन से लेयर पाए जाते हैं आपका, इसका हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, देखिए बहुत बेसिक सी और कॉमन सा आपका जो होता है डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जिसके बेस में हम लोग प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है, ब्लड फ्लो की बात करते हैं, किसमें तेज होता है किसमें कम होता है। स्टूडेंट देखिए ये आपका आर्टरी है, ये आपका क्या स्टूडेंट, आर्टरी है, ये आर्टरी है, और ये आपका वेन्स है। दोनों डायग्राम को आपको ध्यान से देखने की जरूरत। देखिए स्टूडेंट, जो आप आर्टरी देख रहे हैं, आर्टरी का जो सबसे बाहर का लेयर होता है स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या कहते हैं स्टूडेंट आपका, ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, यानी कि जो आपकी आर्टरी है, आर्टरी के जो बाहर की लेयर उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है स्टूडेंट, ये आपका कोलेजन फाइबर्स का होता है, क्या बना होता है स्टूडेंट, किसका बना होता है, कोलेजन फाइबर्स होते हैं स्टूडेंट जो होता है, और इसका आपका बना होता है, या क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, ठीक है, टिश्यू में, ठीक है, यानी कि कोलेजन फाइबर्स होता है स्टूडेंट, यानी कि ट्यूनिका एक्सटर्ना आपका जो होता है कि आर्टरी का आउटर लेयर होता है, कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ है। उसके बाद देखिए क्या, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया आपका सेकेंड है, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया जो होता है स्टूडेंट आपका थिक होगा। क्या होता है, यानी कि जो ट्यूनिका मीडिया आप लेयर देख रहे हैं स्टूडेंट, ये आपका मीडिया का मतलब क्या, बीच वाला, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया जो होता है स्टूडेंट आपका क्या होगा, थिक होगा। कैसा होगा, ये आपका थिक होगा, ठीक है। अब देखिए स्मूथ मसल्स का बना होता है, ये आपका मसल्स कैसे होते हैं, इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, और इसमें इलास्टिसिटी होती है, यानी कि क्या होगा आपका, इलास्टिक होगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा करता है आपका। क्या करता है स्टूडेंट, आपका फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज्यादा होता है, यानी कि जो आपका ट्यूनिका मीडिया है, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए जो आपका ट्यूनिका इंटरना है, ट्यूनिका इंटरना जो होता है स्टूडेंट सबसे अंदर की लेयर होती है आपकी ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना जो होता है स्टूडेंट आपका एंडोथीलियम का बना होता है, और आपका एडी क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मूथ है, आपका क्या है, स्मूथ है, ठीक है, यानी कि ट्यूनिका इंटरना क्या होगा आपका, स्मूथ होगा। स्टूडेंट देखिए आपको मैं दोनों में कंपेयर कर दूं कि यह आपका आर्टरी और आपका वेन्स है। देखिए ट्यूनिका एक्सटर्ना इसमें भी पाया जा रहा है, ट्यूनिका एक्सटर्ना इसमें भी पाया जाता है, इसमें कोई भी बहुत ज्यादा आपको वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। ट्यूनिका मीडिया इसमें भी पाया जाएगी, ट्यूनिका मीडिया जो होता है स्टूडेंट इसमें भी पाई जाएगी, ठीक है। फर्क क्या है कि यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया जो होता है थिक होता है स्टूडेंट आर्टरी में, और जो आपकी वेन्स होती है इसमें ट्यूनिका मीडिया स्टूडेंट कैसी होगी आपकी, थीन होगी। कैसी होगी स्टूडेंट आपकी, थीन होगी, यानी कि पतली होगी, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए क्या है, ट्यूनिका जो होता है स्टूडेंट इंटरना, क्या है आपका, ये ट्यूनिका इंटरना है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो होता है आपका ट्यूनिका इंटरना, क्या आपका ट्यूनिका इंटरना, यानी कि आपका एक्सटर्ना मतलब बाहर की लेयर, मीडिया का मतलब जो होता है बीच का, और इंटरना का मतलब अंदर का लेयर, ठीक है। तो आपका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टूडेंट जो होता है लेयर आपको वेन्स में देखने को मिल रहा है। फर्क क्या है कि इसमें ट्यूनिका मीडिया थिक होता है, इसमें ट्यूनिका जो होता है मीडिया क्या स्टूडेंट आपका थीन होता है। अब देखिए स्टूडेंट क्या इसमें है, इसमें देखिएगा स्टूडेंट हम लोग ल्यूमेन के बेस पे बात करेंगे। जो ल्यूमेन कैविटी होती है स्टूडेंट, जो आर्टरी होता है, आर्टरी में ल्यूमेन कैविटी जो होता है स्टूडेंट कम होती है, यानी कि नैरो होगा आपका। क्या होगा स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, कम होती है, यानी क्या कम होती है, ल्यूमेन कैविटी आपका इसमें क्या होगा, कम होगा। दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे मैं छोटा बनाया और यहाँ पे मैं बड़ा बनाया हूं, मतलब ये कि जो आपका आर्टरी होती है, आर्टरी में ल्यूमेन कैविटी क्या होती है स्टूडेंट, जो होता है आपका नैरो होती है, यानी कि छोटा होगा आपका, ठीक, कम होगी। जबकि आपका जो वेन्स होता है स्टूडेंट, वेन में क्या होगा कि जो आपका ल्यूमेन कैविटी होती है स्टूडेंट, ये क्या होती है आपकी, बड़ी होती है। क्या होती है आपकी, इसमें
बड़ी होती है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अब दोनों में हम बात करते हैं कि प्रेशर किसमें ज्यादा जो होता है कि यानी कि ब्लड जो फ्लो करता है किसमें तेजी से फ्लो करेगा स्टूडेंट। तो देखिए जो आपका आर्टरी है स्टूडेंट, ये आपका आर्टरी या इसमें जो होता है कि ल्यूमेन कैविटी क्या होता है स्टूडेंट आपका नैरो है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो होता है ब्लड फ्लो क्या होगा स्टूडेंट आपका थोड़ा तेज होगा। जबकि जो आपका वेन्स होता है इसमें ल्यूमेन कैविटी क्या होता है आपका थोड़ा बड़ा है, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट जो होता है कि ब्लड फ्लो जो होता है इसके कंपेरिजन में थोड़ा स्लो होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए एक और जो होता है मेजर डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, वाल्व प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। जो आपका वेन्स होता है स्टूडेंट, वेन्स में क्या होता है स्टूडेंट कि आपका वाल्व प्रेजेंट होता है, जबकि जो आपकी आर्टरी होती है स्टूडेंट, आर्टरी में क्या होता है स्टूडेंट कि जो वाल्व होते हैं वो क्या होते हैं आपके एब्सेंट होते हैं। यानी कि जो आपकी आर्टरी है आपके आर्टरी में वाल्व नहीं पाया जाता है, जो आपका वेन्स होता है स्टूडेंट आपके वेन्स में वाल्व पाया जाता है। तो ये जो होता है स्टूडेंट आर्टरी और वेन्स में आपको मेजर डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा। किसके बेस पे? ल्यूमेन कैविटी और आपका वाल्व के बेस पे, और थिक और थिन जो होता है आपका ट्यूनिका मीडिया के बेस पे। ठीक है, ट्यूनिका मीडिया के बेस पे। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिएगा कैपिलरी की बात कर लेते हैं स्टूडेंट हम लोग। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? कैपिलरी की। जो आपकी कैपिलरी होती है स्टूडेंट जो होता है ये आपका सिंगल लेयर है। क्या स्टूडेंट आपका ये सिंगल लेयर्स होती है जो आपकी कैपिलरी होती है, और ये जो होता है कि आपका एंडोथेलियम का बना होता है स्टूडेंट, यानी कि सिंपल जो होता है कि आपका स्क्वेमस जो होता है एक तरह का एपिथेलियल सेल होता है स्टूडेंट, उसका आपका ये बना होता है। ठीक है, कैपिलरी। ठीक, तो कैपिलरी आपको क्या करना, सिंगल लेयर्स आपको देखने को मिलेगा। जबकि स्टूडेंट जो होता है कि आर्टरी में आप देख रहे हैं 3 लेयर है, और आपका वेन्स में स्टूडेंट जो होता है आपका 3 लेयर्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके बेस पे जो होता है कि हम लोग क्या प्रेशर की बात कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट जो होता है कि देखते हैं कि आपका जो हार्ट है, कार्डियक जो होता है स्टूडेंट आपका हार्ट है, इसका जो होता है रेगुलेशन कैसे किया जाता है, यानी कि आपका जो होता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट इसको कैसे रेगुलेट कर रहा है। तो कार्डियक रेगुलेशन हम लोग स्टूडेंट देखते हैं आपका। ठीक है, कार्डियक रेगुलेशन जो होता है स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कैसे कार्डियक रेगुलेशन आपका हो रहा है। जो कार्डियक रेगुलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग कि रेगुलेशन की बात करते हैं, यानी कि जो आपकी कार्डियक एक्टिविटी होती है, जो आपका कार्डियक साइकिल चलता है, कार्डियक एक्टिविटी यानी सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो भी आपका कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, यानी कि आपका जो हार्ट वर्क करता है स्टूडेंट, इसका रेगुलेशन कैसे किया जाता है यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए इसका जो रेगुलेशन होता है 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है स्टूडेंट जो होता है कि नर्वस रेगुलेशन होता है आपका। क्या होता है? नर्वस रेगुलेशन होता है, आपको पढ़ने को मिलेगा। और एक जो होता है स्टूडेंट इसका क्या है आपका केमिकल रेगुलेशन भी मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? केमिकल रेगुलेशन। ठीक है, केमिकल रेगुलेशन भी मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे मैं जो रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं आपको देखिए क्या है, ये जो होता है कि आपका नर्वस रेगुलेशन, आपका देखिए ब्रेन है, आपका क्या है? ब्रेन है स्टूडेंट। ठीक है, और आपके ब्रेन में जो होता है स्टूडेंट की मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है आपके ब्रेन का स्टूडेंट जो होता है पार्ट है। ठीक है, और मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है कि आपके ब्रेन में यानी कि कह सकते हैं प्रेजेंट है। देखिए जो आपका ब्रेन होता है, ब्रेन में जो स्टूडेंट आपका मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, ये जो होता है कि आपका एएनएस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, किसको? एएनएस। एएनएस क्या स्टूडेंट होता है कि आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है। क्या स्टूडेंट? आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, यानी कि ऑटोमेटिक चीजें होंगी कुछ। ठीक है, तो आपका एएनएस जो देख रहे हैं स्टूडेंट, इस एएनएस से क्या करता है आपका 2 नर्व्स निकली रहती हैं। एक जो होता है कि आपका पैरासिम्पैथिक नर्व होता है स्टूडेंट, नर्वस सिस्टम होता है। एक का होता है स्टूडेंट आपका सिंपैथेटिक जो होता है स्टूडेंट, नर्वस सिस्टम होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है, और एक स्टूडेंट जो होता है आपका सिंपैथेटिक जो होता है स्टूडेंट आपका नर्वस सिस्टम है। ये जो पैरासिम्पैथेटिक और जो आपका सिंपैथेटिक जो स्टूडेंट नर्वस सिस्टम देख रहे हैं, ये आपके एएनएस से निकले हुए हैं। क्या से निकले स्टूडेंट? आपके एएनएस से। अब क्या है स्टूडेंट कि जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वहां से एक नर्व निकलती है, उस नर्व को हम क्या कहते हैं? वेगस नर्व कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? वेगस नर्व कहते हैं। आप देखिए एरो को ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, क्या कहते हैं स्टूडेंट? आपको इसको वेगस नर्व कहते हैं। जो वेगस नर्व होती है स्टूडेंट, ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि पैरासिम्पैथेटिक से निकलती है। अब ये वेगस नर्व क्या करेगी? ये वेगस नर्व जो होता है स्टूडेंट की एसिटिलकोलिन जो होता है स्टूडेंट आपकी बॉडी में रिलीज कराने लगती है। ठीक है, तो आपका क्या होता है कि जो एसिटिलकोलिन जो होता है स्टूडेंट आपके बॉडी में रिलीज होता है, उससे क्या होता है कि आपका जो हार्ट बीट रेट होता है स्टूडेंट, ये हार्ट बीट रेट जो होता है स्टूडेंट धीरे धीरे आपका
डिक्रीज है। यानी कि ये क्या होता है स्टूडेंट, आपका जो होता है कि जो आप देख रहे हैं पैरासिम्पेटिक है स्टूडेंट, ये नॉर्मल के केस में आपका बताया जा रहा है कि आपका हार्ट बीट, जो आपका हार्ट बीट रेट होता है स्टूडेंट, ये आपका प्रॉपर तरीके से चल रहा है। और अगर जो होता है कि नॉर्मल से भी जो आपका, जैसे नॉर्मल हार्ट बीट रेट का क्या होता है 72 होता है, तो 72 से अगर कम होने लगेगा तो मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये क्या होता है कि आपका एसिटिलकोलिन के कारण हो रहा है, और ये पैरासिम्पेटिक नर्व आपका जो होता है उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए क्या जो आपका सिंपैथेटिक नर्व होता है स्टूडेंट, ये सिंपैथेटिक नर्व क्या करता है कि यहां से जो होता है स्टूडेंट एसिलेटरी नर्व निकलती है। जैसे यहां पे बताया वेगस नर्व, वेगस नर्व आपका कहां से आता है, पैरासिम्पैथेटिक से आता है। तो सिंपैथेटिक से स्टूडेंट जो होता है कि आपका एसिलेटरी नर्व्स निकलती है। कौन सी नर्व, एसिलेटरी स्टूडेंट जो होता है कि नर्व्स निकलती है, और ये एसिलेटरी नर्व्स जो होता है स्टूडेंट आपका एपिनेफ्रिन और जो होता है नॉर एपिनेफ्रिन को रिलीज करती है। ये स्टूडेंट रिलीज कर रहे हैं सब, वेगस नर्व क्या कर रही है, यानी कि इसको रिलीज करा रही है। क्या करा रही है स्टूडेंट, आपका रिलीज करा रही है। ठीक है, तो ये वेगस नर्व जो होता है एसिटिलकोलिन को रिलीज कराती है, जो हार्ट बीट रेट को स्टूडेंट जो होता है कि नॉर्मल केस में 72 या फिर जो होता है उसे डाउन कर देगा। जो आप देख रहे हैं कि आपका एपिनेफ्रिन है, इसने एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ये क्या करता है स्टूडेंट कि आपके हार्ट बीट रेट को बढ़ा देता है। क्या करता है स्टूडेंट, आपके हार्ट बीट रेट को बढ़ा देता है। यानी कि आप देखिए कभी भी आपको कोई भी जो होता है स्टूडेंट की न्यूज मिल जाता है, शॉकिंग न्यूज मिल जाता है, जिससे आपकी बीपी बढ़ने लगती है स्टूडेंट, आपका हार्ट बीट बढ़ने लगता है, या फिर मान लीजिए आपको कोई डॉग दौड़ा रहा है, आपको कुत्ता दौड़ा रहा है, या फिर जो होता है आपको सांप जो होता है बाइट करने के लिए दौड़ा रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप जो होता है बहुत तेज से भागते हैं और आपका हार्ट बीट रेट बढ़ जाता है। ये जो होता है स्टूडेंट तुरंत आपका जो होता है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो आपका एसिलेटरी नर्व निकला हुआ है, ये एसिलेटरी नर्व तुरंत आपका एपिनेफ्रिन को रिलीज कराता है, और एपिनेफ्रिन तुरंत क्या करता है कि जो आपका हार्ट बीट रेट होता है इसको आपका बढ़ा देता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको मैंने यहाँ बताया पैरासिम्पैथेटिक जो होता है यहाँ से जो होता है कि वेगस नर्व निकला है, और सिंपैथेटिक से जो होता है स्टूडेंट आपको एसिलेटरी नर्व निकला है। ये एसिलेटरी नर्व आपका एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन को रिलीज कराता है, जबकि वेगस नर्व जो होता है स्टूडेंट आपके एसिटिलकोलिन को रिलीज कराता है। ये जो टोटल कंट्रोल आप देख रहे हैं स्टूडेंट आपका ब्रेन है, ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगाटा और एएनएस से जो होता है स्टूडेंट उसको कंट्रोल किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो टोटल आप देखें क्या है, ये जो होता है नर्वस रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी है। अब एक देखिए क्या होता है स्टूडेंट, केमिकल रेगुलेशन होता है। क्या होता है स्टूडेंट, आप देख लीजिए यहाँ पे, एक जो है आपका केमिकल रेगुलेशन होता है। तो जो केमिकल रेगुलेशन होता है स्टूडेंट, वहां पर हम लोग केमिकल की कुछ बात करेंगे। जैसे देखिए जो आपका केमिकल रेगुलेशन है, केमिकल रेगुलेशन है, तो जो आपका केमिकल रेगुलेशन है स्टूडेंट, इसमें देखिए कार्डियक एक्टिविटी का, इसमें सबसे ज्यादा रोल क्या है, इसमें जो होता है सबसे ज्यादा जो रोल है स्टूडेंट वह है आपका एड्रेनलिन का। किसका है, एड्रेनलिन है आपका। ठीक है, एड्रेनलिन है, प्लस होता है स्टूडेंट आपका नॉर एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है। उसके बाद जो होता है कि आपका थायराइड ग्लैंड से स्टूडेंट होता है थायरॉक्सिन है आपका। क्या स्टूडेंट, आपका थायरॉक्सिन है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एड्रिनल ग्लैंड होता है स्टूडेंट आपका, सॉरी जो एड्रिनल होता एड्रिनलिन होता है स्टूडेंट, ये आपका एड्रिनल ग्लैंड से आता है। कहां से आता है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड होता है स्टूडेंट आपके किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये एड्रेलिन होता है स्टूडेंट आपका हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, और एक होता है आपका नॉर एड्रेलिन होता है स्टूडेंट, और आपका थायराइड ग्लैंड से होता है थायरॉक्सिन आता है। ये जो देख रहे हैं स्टूडेंट, तीनों जो आप जो देख रहे हैं, ये क्या करते हैं स्टूडेंट, जो होता है कि आपके हार्ट बीट रेट को, जो आपका हार्ट बीट रेट होता है उसको बढ़ा देते हैं स्टूडेंट। क्या करते हैं, जो हार्ट बीट रेट होता है स्टूडेंट इसको आपको बढ़ा देते हैं। मतलब ये कि ये आपका केमिकल रेगुलेशन का काम करते हैं। कौन कौन से, एड्रेलिन जो आपका एड्रिनल ग्लैंड से आते हैं, नॉर एड्रेलिन और आपका थायरॉक्सिन, ये तीनों जो होता है स्टूडेंट आपके हार्ट बीट रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो होता है कि ओवरऑल आपका जो होता है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी रहा, यानी कार्डियक एक्टिविटी का रेगुलेशन जो होता है स्टूडेंट दो तरीके से किया जा रहा है, एक आपका जो होता है नर्वस रेगुलेशन और एक आपका केमिकल रेगुलेशन है। अब स्टूडेंट जो होता है हम लोग बात करेंगे कुछ जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका डिसऑर्डर है, जैसे एंजाइना हो गया स्टूडेंट, जो होता है आपका बीपी हो गया आपका, यानी कि हाइपरटेंशन जो आपको हो जाता है उसकी बात कर रहे हैं, आपका हार्ट फेलियर्स की बात करेंगे, हार्ट अटैक की बात करेंगे स्टूडेंट। ये सब हम लोग कुछ जो होता है डिसऑर्डर देखेंगे, उसके बाद जो होता है फाइनली आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम लोग देखते हैं जो होता है कौन प्रेशर पे। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है इसको जो होता है हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि आपका
बीपी जो होता है स्टूडेंट आपका, बीपी जो होता है आपका हाई हो जा रहा है, या फिर जो होता है स्टूडेंट आप कह सकते हैं इसको हम लोग हाइपर टेंशन कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? हाइपर जो होता है स्टूडेंट टेंशन भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन अगर आप लेंगे तो आपको हाइपर टेंशन हो जाएगा। ठीक है, इसको हाइपर टेंशन कहते हैं। स्टूडेंट देखिए क्या है कि जो बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर क्या होती है, ब्लड प्रेशर की जो हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो होता है, ये आपका जो होता है स्टूडेंट वेन आप जो होता है कि कैपिलरी है, तो आपका जो वेन्स और कैपिलरी आप ये जो देख रहे हैं स्टूडेंट, इनके बीच में क्या होता है कि आप यहाँ देखिए इनकी जो वाल होते हैं और वाल के बीच में क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे देखिए क्या है, यानी कि अब क्या है कि जो प्रेशर आपके वाल पे पड़ेगा, ठीक है, या फिर जो होता है कि इस तरह से आप देखिए जो इन पे प्रेशर पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए कि फ्लुएंसी हो रहा, ब्लड फ्लो कर रहा, तो ये क्या होते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट। इस तरह से इसमें क्या होते हैं, कंट्रैक्शन होते हैं, जिससे क्या होता है स्टूडेंट की जो ब्लड होते हैं वो ब्लड फ्लो आपका करते हैं। तो इन पे जो होता है कि जो प्रेशर पड़ता है स्टूडेंट, इन पे जो प्रेशर पड़ता है इन्हीं को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, जो होता है ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि ये जो आपका ब्लड प्रेशर है स्टूडेंट, कि जो आपको बताया जाता है कि नॉर्मल जो आप देखते हैं, जो नॉर्मल जो होता है स्टूडेंट आपका बीपी होती है यानी कि ब्लड प्रेशर होती है स्टूडेंट, ये बताया जाता है कि 120 अपान जो होता है कि 80 होता है mmHg। क्या होता है स्टूडेंट आपका, mmHg होता है 120/80। लेकिन अब क्या स्टूडेंट देखिए क्या इसमें कि जो आपका 120 की बात करते हैं, ये आपका क्या बताता है, जो आपका 120 की हम बात करते हैं स्टूडेंट, जो होता है कि ये आपके सिस्टोलिक को बताता है। किसको बताता है स्टूडेंट, आपके ये सिस्टोल को बताता है। ठीक है, और ये आपके जो होता है डायस्टोल को बताता है स्टूडेंट। किसको बताता है, आपके डायस्टोल को बताता है। नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, नॉर्मल बीपी है। एनसीईआरटी का एक लाइन स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा कि कहता है कि स्टूडेंट जो होता है कि जब अगर जो होता है 140/90 अगर हो जाता है आपका ब्लड प्रेशर, मतलब जो 120 था वो 140 अगर हो गया और जो 80 था वो 90 हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो होता है जितने आपके वाइटल ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट, जो बहुत ज्यादा इसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं, वह जो होता है कि आपके फेल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका हार्ट भी क्या इस तरह का स्टूडेंट होता है, वाइटल ऑर्गन है। ये आपका हाइपरटेंशन है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 140 190 आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जो होता है इससे ज्यादा अगर हो जा रहा है तो जितने वाइटल ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट वो आपके डैमेज हो सकते हैं, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपका हार्ट जो होता है फेलियर हो सकता है। यानी कि अब क्या होगा कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये जो आपका आर्टरी और जो आपका वेन्स है स्टूडेंट, ये भी आपके रैप्चर कर सकते हैं, आपके ब्रस्ट हो सकते हैं, आपके फट सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो होता है कि स्टूडेंट आपको बताया गया क्या चीज, नॉर्मल बीपी और हाइपरटेंशन किसको कह रहे हैं। अब देखिए क्या स्टूडेंट कि हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कि जो आपका जो होता है पल्स प्रेशर होता है, किसकी बात कर लेते हैं, जो आपका पल्स प्रेशर होता है स्टूडेंट। क्या होता है आपका पल्स प्रेशर भी हम लोग कहते हैं। तो पल्स प्रेशर क्या होता है देखिएगा ध्यान से कि जो पल्स प्रेशर होता है आपका किसको कह रहे हैं। पल्स प्रेशर क्या है स्टूडेंट, पल्स प्रेशर जो होता है इसका अगर आप फार्मूला देखेंगे तो पल्स प्रेशर का होगा क्या स्टूडेंट कि जो आपका सिस्टोल हो रहा है, सिस्टोल और माइनस होता है आपका डायस्टोल कर लीजिए। ठीक है, किसमें, जो आपका बीपी बताया गया है। तो आपका बीपी का सिस्टोलिक कंडीशन क्या बताया जा रहा था, आपका 120 बताया जा रहा था, डायस्टोलिक आपका जो होता है 80 बताया जा रहा था स्टूडेंट। ठीक है, तो अब यहां से जो होता है कि आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा, आपका 40 mmHg होगा। क्या होगा स्टूडेंट, 40 जो होता है mmHg होगा। ये आपका जो होता है पल्स प्रेशर बताता है। क्या बताता है, आपका पल्स प्रेशर बताता है। और इसको जो होता है आप और क्या कर सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको बताया सिस्टोल, सिस्टोल क्या बता रहा है, यानी कि आपका नॉर्मल बीपी कितना बताया 120/80। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो होता है कि हाई ब्लड प्रेशर है, और ये जो होता है आपका क्या है कि लो ब्लड प्रेशर है आपका। ये क्या आपका लो ब्लड प्रेशर है और ये आपका क्या हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे हम लोग बात किए हैं, यानी कि 120 से जो होता है कि -80 कर लेंगे, आपका 40 आ रहा। 40 जो होता है स्टूडेंट आपका क्या है mmHg, आपका पल्स प्रेशर बताता है। क्या बताता है स्टूडेंट, आपका ये पल्स प्रेशर बताता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या है कि हम लोग जो होता है कुछ टर्म की बात करते हैं, जैसे आपका जो होता है कि ट्रैकीकार्डिया और जो होता है ब्रेडीकार्डिया की बात करते हैं हम लोग। तो आप टर्म इसमें देख लीजिए, ट्रैकीकार्डिया किसको कह रहे हैं, ट्रैकीकार्डिया। देखिए आपका ट्रैकीकार्डिया, ठीक है, और एक आपका है स्टूडेंट कि ब्रेडीकार्डिया। ठीक है, तो देखिए जो ट्रैकीकार्डिया होता है स्टूडेंट,
इस ट्रैकीकार्डिया में क्या होता है कि जो आपका हार्ट बीट होता है स्टूडेंट, हार्ट बीट रेट आपका बढ़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। अगर आपका हार्ट बीट रेट जो होता है स्टूडेंट आपका घट जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो होता है ट्रैकीकार्डिया और आपका जो होता है स्टूडेंट ब्रेडीकार्डिया आपका। तो ब्रेडीकार्डिया टर्म है एक तरह का स्टूडेंट, इसका मतलब हार्ट बीट रेट आपका डाउन हो जा रहा है। ट्रैकीकार्डिया है इसका मतलब है स्टूडेंट कि आपका हार्ट बीट रेट स्टूडेंट बढ़ गया है। तो हम लोग जो होता है कि आपका ब्लड प्रेशर के बारे में स्टूडेंट देख लिए। अब आते हैं स्टूडेंट जो होता है नेक्स्ट डिजीज हम लोग देखेंगे कि कौन सा नेक्स्ट डिजीज आपका है। ठीक है, तो उसमें आइए जो होता है कि आपका नेक्स्ट जो होता है स्टूडेंट कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज है आपका। क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। तो देखिए क्या है आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आपको यहां पे देखने की जरूरत है स्टूडेंट। देखिए आपका क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है आपका। क्या आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। ठीक है, ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में देखिए क्या स्टूडेंट कि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है इसको हम लोग CAD भी कहते हैं, एनसीईआरटी में आपका मेंशन भी है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, CAD कहते हैं स्टूडेंट। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं, CAD भी कहते हैं। अब देखिए जो आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज देख रहे हैं स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, इसमें होता कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये अगर आपका आर्टरी है, ठीक है, और ये आर्टरी, देखिए कोरोनरी आर्टरी की बात कर रहे हैं। कोरोनरी आर्टरीज होती है स्टूडेंट कि ये आपके ब्लड को, आपके हार्ट को स्टूडेंट होता है ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है स्टूडेंट कि ये आर्टरी जो आप देख रहे हैं, सपोज डेट ये आपकी आर्टरी है। ठीक है, ये आपकी क्या है, आर्टरी है। इस आर्टरी में देखिए क्या है स्टूडेंट कि डिपोजिशन हो जाता है किस चीज का, अगर मान लीजिए कि यहां पे स्टूडेंट जो होता है इस तरीके से आपके कैल्शियम का, ठीक है, या फैटी चीज का, एनसीईआरटी देखिए कहता है स्टूडेंट जो होता है आपका कि कैल्शियम का, किसका, जो आप देख रहे हैं कैल्शियम हो गया आपका, फैट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपका कोलेस्ट्रॉल है। क्या स्टूडेंट आपका कोलेस्ट्रॉल है, तो कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, और जो होता है स्टूडेंट फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, तो आपका कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और आपके फाइब्रस टिश्यू का अगर जो होता है कोरोनरी आर्टरी में स्टूडेंट जो होता है डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, जब इसका डिपोजिशन हो जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको जो होता है स्टूडेंट हम लोग जो होता है कि एथ्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, थीरोमा। ठीक है, एथ्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग जो होता है, एथ्रोमा। यानी कि आप देखिए कि एथ्रोमा का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट, फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि जो आपका कोरोनरी आर्टरी होती है, इस कोरोनरी आर्टरी में जो होता है कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे क्या होता है स्टूडेंट कि जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है स्टूडेंट कि आपके जो होता है कि हार्ट को प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो पाती है। और हार्ट जो होता है स्टूडेंट जो होता है धीरे धीरे क्या होगा कि आपके जब ब्लड क्या होगा धीरे धीरे स्टूडेंट जो होता है कि आपके हार्ट के पास सप्लाई नहीं होगा। जैसे क्या है, डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन होगा तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, देखिए ये धीरे धीरे जो होता है कि इसका नैरो होता चला जाएगा, जिससे क्या होगा, प्रेशर भी क्रिएट करेगा स्टूडेंट जो होता है, और आपके जो होता है कि चेस्ट पेन भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि आपका क्या होगा, चेस्ट पेन होगा स्टूडेंट, और जो होता है हार्ट के पास होता है प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंच पा रहे स्टूडेंट ऑक्सीजन के ब्लड, जिससे क्या होता है स्टूडेंट आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिएगा एंजाइना। इसी में देख लीजिए आपका थर्ड आपका है एंजाइना। एंजाइना में स्टूडेंट देखिएगा क्या है कि जो एंजाइना है आपका, इसमें होता कुछ नहीं है स्टूडेंट। इसमें क्या होता है कि जो आपके हार्ट मसल्स होते हैं, क्या चीज स्टूडेंट आपका, जो आपके हार्ट मसल्स होते हैं, इन हार्ट मसल्स में क्या होता है स्टूडेंट कि आपका जो होता है O2 यानी कि ऑक्सीजन जो होता है स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता है। और जब प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता है स्टूडेंट तो आपका जो होता है हार्ट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते हैं। इसमें भी क्या होगा स्टूडेंट, आपको चेस्ट पेन होते हैं, काफी जो होता है सिंपल चेस्ट पेन होंगे आपका। ठीक है, ये आपका क्या होता है स्टूडेंट, एंजाइना कहते हैं। एंजाइना में क्या होता है कि जो आपके हार्ट मसल्स होते हैं, हार्ट मसल्स में क्या होता है स्टूडेंट, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन आपका नहीं पहुंच पाता है। तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तो उसको क्या होता है, हम लोग एंजाइना कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं आपका, एंजाइना कहते हैं। नेक्स्ट आइए जो होता है स्टूडेंट, हम लोग हार्ट फेलियर की बात करते हैं और हार्ट अटैक की बात करते हैं।
किसको जो होता है कि हार्ट फेलियर कहेंगे, किसको जो होता है कि आप हार्ट अटैक कहते हैं। क्या क्या दोनों में डिफरेंस है, ठीक है स्टूडेंट। बहुत जो होता है कि माइनर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्या स्टूडेंट, जो हार्ट फेलियर है आपका, हार्ट जो होता है स्टूडेंट आपका क्या है, फेलियर है आपका। तो हार्ट फेलियर आपका एक यहां पे है, एक में जो होता है हार्ट अटैक की बात कर दे रहा हूं, किसकी बात कर दे रहा हूं, हार्ट अटैक की बात कर दे रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट। और एक जो होता है कि आपका कार्डियक, कार्डियक, इन दोनों को पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। हार्ट फेलियर और जो होता है हार्ट अटैक की। हार्ट फेलियर में देखिए क्या स्टूडेंट होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपका कार्डियक आउटपुट होता है, कार्डियक आउटपुट होता है स्टूडेंट, ये कार्डियक आउटपुट आपका डिक्रीज कर जाता है। मतलब ये कि जो आपका हार्ट होता है स्टूडेंट, देखिए हार्ट फेलियर में क्या आ रहा है कि जो आपका हार्ट है, हार्ट का जो काम होता है अपने काम करने में धीरे धीरे फेल हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, हार्ट फेलियर कहेंगे, ठीक है। यानी कि जो कार्डियक आउटपुट होती है, कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या कि कितना ब्लड जो होता है वो पंप करेगा, वह जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो कार्डियक जो होता है आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाता है। ये आपको देखने को मिलता है हार्ट फेलियर में। लेकिन देखिए हार्ट अटैक में क्या होगा स्टूडेंट, जो हार्ट अटैक होते हैं आपका, इसमें क्या होता है कि जो डेथ हो जाती है, किसका, डेथ ऑफ ए पार्ट्स ऑफ, डेथ ऑफ ए पार्ट्स ऑफ कार्डियक, कार्डियक मसल्स, ठीक है स्टूडेंट। जो आपके कार्डियक मसल्स होते हैं, इन कार्डियक मसल्स का पूरी तरीके से डेथ हो जाती है। और जब डेथ हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि उसको हम क्या कह रहे हैं, हार्ट अटैक कर रहे हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो आपकी कार्डियक मसल्स होती हैं, उन कार्डियक मसल्स का पूरी तरीके से डेथ हो जाता है स्टूडेंट, यानी कि आपका जो हार्ट होता है वो अब आपका वर्क नहीं कर रहा है। तो ये स्टूडेंट जो होता है कि आपका हार्ट अटैक देखने को मिलता है। कि हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो आपके कार्डियक मसल्स के पार्ट्स होते हैं, उनका जो होता है स्टूडेंट आपका धीरे धीरे डेथ होने लगता है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं बहुत से केस ऐसे देखते हैं कि आपको सुनने को मिलता है, डॉक्टर कहते हैं कि आपका हार्ट पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रहा, मतलब जो उसके मसल से धीरे धीरे अब क्या हो रहे हैं, काम करना बंद कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, थर्ड आपका जो होता है कि कार्डियक, ठीक है। कार्डियक जो होता है स्टूडेंट आपका क्या है, कार्डियक जो होता है अरेस्ट है, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का सब लाइन है स्टूडेंट, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या स्टूडेंट जो होता है आपका कार्डियक अरेस्ट है आपका। कार्डियक अरेस्ट केस में क्या होता है कि जो कार्डियक आउटपुट होता है स्टूडेंट, इसमें जो कार्डियक क्या होता है आपका आउटपुट होता है, इस आउटपुट में देखिएगा कि जो होता है कंप्लीट डेथ ऑफ कार्डियक मसल्स, इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट जो होता है स्टूडेंट डेथ हो जाता है, कंप्लीट डेथ ऑफ कार्डियक जो होता है स्टूडेंट, कंप्लीट डेथ ऑफ जो होता है कार्डियक आउटपुट, ठीक है। यानी कि जो कार्डियक आउटपुट होता है स्टूडेंट, ये क्या हो जाता है, इसका कंप्लीट डेथ हो जाता है। यानी कि जो क्या होगा कि आपका कार्डियक आउटपुट पूरी तरीके से बंद हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका कार्डियक अरेस्ट कहलाएगा और आपका जो होता है हार्ट पूरी तरीके से बंद हो गया काम करना, ठीक है। और हार्ट फेलियर में क्या होता है, कार्डियक आउटपुट जो होता है डिक्रीज कर जाती है, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही। हार्ट अटैक में क्या होता है, जो कार्डियक मसल्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, अपने आप उनका धीरे धीरे क्या होता है स्टूडेंट, डेथ हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो होता है टोटल मैंने आपको बताया क्या चीज कि कौन कौन से होता है डिसऑर्डर सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको देखने को मिलता है। ये ओवरऑल स्टूडेंट जो होता है कि जो आपका ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर था, ये आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब में जो होता है कि प्रीवियस ईयर के जो नीट के क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चन है स्टूडेंट इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको मैं जो होता है कि अपलोड कर दूंगा। और इसमें अगर किसी प्रकार की किसी को दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट पूरे चैप्टर में, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।